आप सभी भक्तजनों को रामनवमी की शुभकामनाएं। आप सब जानते होंगे रामनवमी के दिन सुंदर श्रेष्ठ पुष्य नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। पूरे दिन भर में पुष्य नक्षत्र है और पुष्य नक्षत्र सबसे श्रेष्ठ शुभ और नक्षत्रों का राजा माना जाता है। इस नक्षत्र के जो देवता है वह श्री नारायण है और माता रानी के दिनों में यह नक्षत्र होना एक भाग्य उदित होने के सर्वश्रेष्ठ कार्यों के रूप में जाना जाता है। आप भी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, कष्ट कर्ज इत्यादि में आपका जीवन है, तो पुष्य नक्षत्र के दिन इन श्रेष्ठ दुर्लभ और अद्भुत उपायों को करना ना भूले। आपका भाग्य बदल जाएगा और सुख सौभाग्य का वरदान निश्चित रूप से मिलेगा। किसी नए कार्य की शुरुआत, नई खरीदारी के लिए यह दिन सबसे श्रेष्ठ और सुंदर स्वरूप में हो रहा है। बस आप राहुकाल को छोड़ दीजिएगा और पूरे दिन भर में किसी नए कार्य की शुरुआत, कोई नई खरीदारी करने के लिए आपके लिए यह दिन सबसे श्रेष्ठ है और सबसे शुभ है। राहु काल का समय मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है जो आपके लिए बहुत अधिक कारगर रहेगा। सबसे पहले आपको कौन से कार्य करने हैं अपने सौभाग्य को चमकाने के लिए, ध्यान से सुने। सबसे पहले सूर्य भगवान का दिन है। भगवान सूर्य नारायण को आप जल जरूर चढ़ाएं। सूर्य भगवान तेजस्व देते हैं और जीवन में हर कार्य की सिद्धि देते हैं। अपने बच्चे के हाथ से भी आप स्वयं भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाना नहीं भूले। आप सभी इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही आप सभी विशेष तौर पर इस कार्य को भी कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इस दिन नवमी तिथि है और देवी मैया की विशेष पूजा अर्चना का यह स्वरूप और सुंदर रूप में दिन माना जाएगा। तो आप सभी को अपने घर पर विधि विधान से पूजन नियम जिस स्वरूप में भी आप करते हैं उस स्वरूप में करें। साथ के साथ इस दिन पीले चने की दाल बहुत अधिक सूर्य भगवान से संबंध भी मानी जाती है और साथ ही गुरु ग्रह से भी संबंध रखता है। और गुरु ग्रह जो है, जैसे कि श्री नारायण इस दिन के स्वामी कहे जाते हैं और माता रानी का यह दिन है, तो यह उपाय आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकता है। अगर चने की दाल जो स्वर्ण के समान मानी जाती है उसका प्रयोग करें, ये गेहूं का प्रयोग भी कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। संभव हो तो स्वर्ण के समान चने की दाल का ही प्रयोग करें। एक कटोरी लीजिए या एक पीला रुमाल आप ले सकते हैं। साधारण सरल तरीके से, कोई कठिन उपाय नहीं है। जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते या आपको भी धन संपदा पुत्र पौत्र का वरदान चाहिए या विवाह की बाधा को दूर करना चाहते हैं, तो एक कटोरी में आप सभी या एक पीले वस्त्र में या एक रुमाल में चने की दाल या गेहूं को आप रख लीजिए और उसमें 2 तुलसी के पत्ते, झड़े हुए तुलसी के पत्ते या नए पुराने जैसे भी हैं, आप तुलसी के पत्ते रख लीजिएगा। और साथ ही हल्दी की गांठ और कुछ दक्षिणा, और संभव हो तो नारियल। नारियल ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, माखन मिश्री जो भी आपके घर पर, गुड़ का टुकड़ा इत्यादि है वह पर्याप्त है। ठीक है, गुड़ का टुकड़ा, हल्दी की गांठ, तुलसी 2 और साथ ही 1 रुपये का सिक्का, चने की दाल किसी पीले कपड़े में बांधकर अपने बच्चे के हाथ का स्पर्श कराकर या स्वयं आप अगर पुष्य नक्षत्र के दिन दान कर आते हैं तो सौभाग्य बदल जाता है और दुर्भाग्य भी दूर होता है। तो पुष्य नक्षत्र की श्रेष्ठ तिथि पर आप चने की दाल पीले कपड़े या पीली कटोरी में या जैसा भी है, जिस भी स्वरूप में है, किसी थैली में रखकर आप जरूर से, जैसे किसी बच्चे के सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत नहीं है या ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे का सौभाग्य कैसे चमके, विवाह कैसे हो, नौकरी कैसे लगे, या क्रोध अधिक करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगाता है, धन की कमी है, कर्ज की समस्या से भी आप जूझ रहे हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। बहुत सरल उपाय है, कोई पैसा नहीं लगता, कोई उपाय नियम नहीं होता, बस साधारण सरल तरीके से हमारे वेद शास्त्रों में दान की बहुत अधिक महत्वता है। नवग्रहों की स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, भाग्य उदित करना चाहते हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है और हर स्वरूप में आप प्रभावित हो रहे हैं, तो आपको यह 2 क्या कौन सा ज़्यादा पैसे 15-20 रुपये तो कम से कम जो है इसमें खर्चा होना है, कोई पैसे नहीं लगते, परंतु इस कार्य से आपको बहुत अधिक श्रेष्ठता रूप में हो जाएगी। क्योंकि जो चने की दाल का संबंध होता है वह स्वर्ण के समान माना जाता है। समय समय पर जो वस्तु आप दान नहीं करते स्वर्ण की, जैसे वेद शास्त्रों में स्वर्ण दान की महत्वता कही गई है, वह न कर पाने की स्थिति में साधारण सरल तरीके से आप जो है चने की दाल, जैसा मैंने विदित कराया, किसी श्री नारायण के मंदिर में नवरात्रि की 9वीं श्रेष्ठ तिथि में, और श्री रामचंद्र जी का भी दिन है क्योंकि जो है रामनवमी की श्रेष्ठता है, तो आप सभी को इस दिन जो तुलसी के पत्ते झड़े हुए लेने हैं, रविवार के दिन तोड़े नहीं जाते, इस बात का ध्यान रखें। हल्दी की गांठ तो आपके घर में होगी ही, 1 या 2 ले लीजिए। साथ के साथ आप गुड़ का टुकड़ा रख लीजिए, नहीं तो नारियल भी रख सकते हैं।
और साथ के साथ चने की दाल ना हो तो गेहूं का भी प्रयोग किया जा सकता है। किसी श्री नारायण के मंदिर में कुछ दक्षिणा रखकर 11-21 बच्चे कहीं दूर रहते हैं, घर के आसपास नहीं है, तो उनका नाम गोत्र बोलते ही अगर उनका ट्रांसफर या विवाह के लिए भी आप करना चाहते हैं तो दान देकर आ जाइएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। एक दूसरा उपाय जो कि पुष्य नक्षत्र पर ही किया जाता है, रवि पुष्य नक्षत्र में, वह उपाय आपको समझाना चाहूंगी, जिसमें गुरुजी कहते हैं अगर जो बच्चे जिद्दी हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगाते, जिनका कहीं ना कहीं भाग्य उदित नहीं हो रहा है और परेशान है हर स्वरूप में, वह बच्चे जो है विशेष तौर पर एक पान का पत्ता उन्हें लेना है। किसका पत्ता? पान का पत्ता उन्हें लेना है। पान के पत्ते में 3 बिंदियाँ लगा लीजिए, ठीक है, 3 बिंदी आप लगा लीजिए पान के पत्ते में। एक तो आप सभी भगवान शिव, एक माता गौरी और एक माँ सरस्वती का नाम लेकर, ठीक है, पान का पत्ता लेकर आइए। और यह उपाय सिर्फ पुष्य नक्षत्र में किया जाता है। जो है पान के पत्ते में 3 बिंदी लगाएं, एक भगवान शिव, एक माता गौरी, एक जो है विशेष तौर पर शिव, माता गौरी और सरस्वती के नाम की पान के पत्ते में 3 बिंदी लगाकर अगर वह बच्चा स्वयं शिवलिंग पर, घर के शिवलिंग पर समर्पित कर देता है तो अति उत्तम है, नहीं तो आप उसका नाम गोत्र बोलकर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ाकर आ जाइए। निश्चित रूप से उसके भाग्य की रेखाएं उदित होंगी, वह परीक्षा में उन्नति करेगा। उसका जीवन संकट कष्ट से सता रहा है, पीड़ा उसे दे रहा है, तो उसका निदान हो जाएगा। आप करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। यह मैंने आपको उपाय बता दिए, 2 इनमें से कोई एक कीजिएगा। देखिए रामनवमी का दिन है, बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में रामचंद्र जी की पूजा का विधान है, माता दुर्गा की पूजा का विधान है। अगर नवमी तिथि पर आप हवन कराते हैं, नवमी तिथि पर कन्या पूजन कराते हैं, तो आपका भाग्य चमकता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन जो केले वृक्ष की जड़ होती है या किसी पवित्र पेड़ की जड़ को अभिमंत्रित कर कर गले में धारण करना भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। एकाक्षी नारियल घर पर रखकर उसे स्थापित कर कर मंत्र जाप कर कर उसको पूजित करना भी भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। सूर्य भगवान की आराधना, गेहूं चने की दाल का दान, हल्दी का दान सुख सौभाग्य लाता है। माँ भगवती की आराधना पूजा आपका भाग्य बदल सकती है और सुख सौभाग्य का भी वरदान दे सकती है। इस दिन अगर आप शिवलिंग पर पीले चने की दाल, पीला चंदन या लाल चंदन मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे भी गुरु ग्रह मजबूत होता है और नवग्रहों की दशा इतनी सुंदर मजबूत होती है कि भाग्य तो बदलता ही है। तो नवरात्रि की नवमी तिथि रामनवमी पर पुष्य नक्षत्र होना एक सबसे श्रेष्ठ और शुभ सहयोग है। तो भाग्य बदलना चाहते हैं तो इस सरल से कार्य को करने में कोई दोष नहीं है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज का जीवन है, तो यह कार्य कीजिएगा। इस नक्षत्र के जो अधिष्ठाता देवता कहे जाते हैं, जो देवी कही जाती है इसकी, वह देवी लक्ष्मी और श्री नारायण है। तो उनका स्मरण ध्यान कर कर यह कार्य करें। दरवाजे पर हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव कर कर आप सुंदर जो है दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं, देवी कवच का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी माता का स्मरण करते हुए उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस दिन सोना, चांदी, चने की दाल, पीली हल्दी, चावल इत्यादि खरीदना बहुत शुभ और श्रेष्ठता के रूप में जाना जाता है। तो यह कार्य करे, भाग्य तो उदित आपका होना ही है। अभी तक आपने देवी मैया के मंदिर में सुहाग सामग्री नहीं चढ़ाई है तो चढ़ाइएगा। माता के मंदिर में ध्वजा अर्थात आपने पताका नहीं समर्पित किया है तो कीजिएगा। नारियल माँ को समर्पित नहीं किया है तो वह भी करने का प्रयत्न करें। निश्चित रूप से दुर्भाग्य कैसा भी चल रहा हो वह सौभाग्य में तो बदलना ही है। आशा है, उम्मीद है आप पुष्य नक्षत्र में इन कार्यों को करेंगे और दुर्भाग्य तो दूर होना ही है।